हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उन्हें यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता। और वो यूरोप क्यों जाना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के लोग, उसकी वजह ये होती है कि उनकी यहाँ पे आमदनी बहुत कम होती है। जो वो जॉब कर रहे होते हैं उसमें इतनी उनकी तनख्वाह नहीं होती, या जो वो कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, उनकी दुकान होती है, कोई कोई भी कारोबार होता है, उसमें इतनी आमदनी नहीं होती जिसकी वजह से वो अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें। उनके बच्चे जो ख्वाहिशात करते हैं उसको वो पूरा करने से कासिर होते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि यार किसी ऐसे यूरोप के मुल्क में चले आएँ जहाँ पे वो मेहनत तो इतनी ही करेंगे जितनी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन पैसे उससे डबल ट्रिपल उन्हें वहाँ मिल जाए। इसलिए वो कोशिश करते हैं। ये हकीकत है कि यूरोप में जो यूरो या डॉलर में तनख्वाह मिलती है तो वो पाकिस्तानी इंडिया के रुपयों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इशू ये होता है कि उनको यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे यूरोप के मुल्क के बारे में बताऊंगा जो कि दुनिया का और यूरोप का बहुत ही ताकतवर तरीन मुल्क है, और उसका वीज़ा सिर्फ आप एक दिन में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये मुल्क इतना ताकतवर है कि इसका दुनिया में टोटल 200 मुल्क हैं, उसमें इसका पासपोर्ट की रैंकिंग 5वें नंबर पे आती है, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के तौर पे, मजबूत तरीन पासपोर्ट के तौर पे। यानी इसके जो नेशनलिटी होल्डर होते हैं या जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया के 190 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। इतनी अहमियत है इस मुल्क के लोगों की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगाल की। दोस्तों, पुर्तगाल यूरोप में वाक़ है। इसकी नेबर कंट्रीज़ में एक तरफ स्पेन है और एक तरफ अटलांटिक सी इसके वाक़ है। दोस्तों, पुर्तगाल बहुत ज़्यादा दुनिया में इस वक्त जो मशहूर है वो उसका एक फ़ुटबॉल खिलाड़ी है जिसका नाम है रोनाल्डो। उसकी वजह से इसकी शोहरत इस वक्त आसमानों पे है, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है और दुनिया का अमीर तरीन खिलाड़ी इस वक्त माना जाता है रोनाल्डो को। दोस्तों, पुर्तगाल ख़ुद भी बहुत अमीर मुल्क है। ये यानी यूरोप का बहुत यूरोपीय यूनियन का भी मेंबर है, और इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये शेंगन कंट्रीज़ का भी मेंबर है। शेंगन कंट्रीज से मुराद ये है जिसको पुर्तगाल का वीज़ा मिल जाता है वो यूरोप के 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के आ जा सकता है आराम से किसी भी वक्त। मैं ख़ुद भी शेंगन कंट्री के लेकर इटली गया था, और इटली से मैं जर्मनी गया, स्विट्ज़रलैंड गया, लेकिन बॉर्डर पे किसी ने मुझे चेक तक नहीं किया। वहाँ पे शेंगन वीज़े का ये फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, पुर्तगाल शेंगन कंट्री में भी आता है और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन में भी है, और जैसे मैंने बताया इसकी इकनॉमी बहुत मजबूत है और बहुत ही मजबूत माशियत वाला मुल्क समझा जाता है। पुर्तगाल में जो आगे मैं इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो ये कि पुर्तगाल में आप वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, एक दिन में कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके अलावा वहाँ पे जाके आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं और उन जॉब में सैलरी क्या होती है, और ये तमाम, और दूसरा अपनी फैमिली को ले आ सकते हैं या नहीं ले आ सकते। ये 5 अहम टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बड़ी अहम वीडियो है। जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अहम है। दोस्तों, पुर्तगाल का वीज़ा जैसा कि मैंने बताया, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक नज़र आ रहा होगा नीचे। दोस्तों, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दूंगा और यहाँ पर नीचे भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपने इस वेबसाइट को क्लिक करना है, इसको ओपन करना है, और सबसे पहले जो आपने इसमें पेज आएगा उसके नेक्स्ट जो पेज है उसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, और इस तरह आपके बेसिक पर्सनल सवालात हैं। इस वाले पेज में आपने ये फिल करना है, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह ये आपने फिल करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका पेज है उसमें आपने जॉब्स की उसमें कैटेगरीज आती हैं कि आपको कौन कौन सा हुनर आता है, काम आता है, या अगर आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, तो उस हवाले से आप इसमें टिक करते हैं कि आपको कौन सी आपकी तालीम है, या आपका क्या एक्सपीरियंस है, या आप कौन सा काम पुर्तगाल में जा के कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे शोबे हैं, तो आप एक से ज़्यादा उस पर भी टिक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करना है आपको आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन पे टिक करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ आपको प्लम्बर का भी काम आता है तो आपने दोनों पे टिक करना है। या आप डॉक्टर हैं, उस पर आपने टिक किया, लेकिन आपने डॉक्टरी के साथ साथ MBA भी करा हुआ है और मार्केटिंग का भी आपने काम करा, उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। यानी एक से ज़्यादा टिक कर सकते हैं जो जो आपका तजर्बा हो। इसमें शेफ़ का भी है, कुक भी है, प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, पेंटर भी हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसमें आप देखेंगे। तो इसमें आपने टिक करना है 2, 3, 4 जो भी आप जिन शोबों में आपका एक्सपीरियंस से काम आता है उन पर टिक करना है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट उसमें है वहाँ पे आपने उसमें डिक्लेरेशन का एक पेज आता है, उसमें आपने तीनों चेक पे टिक करना है, ग्रीन ये टिक हो जाएंगे, और उसके बाद आपने इसे सबमिट कर देना। जब आप सबमिट कर देते हैं, अच्छा इसके अंदर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह भी आएगा, वो सब आपने फिल करना है। अच्छा जब फिर आप सबमिट जब कर देते हैं तो उसके बाद अमूमन वहाँ पे वो उनकी गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और अमूमन 1 से 2 दिन में आपको रेस्पॉन्स आ जाता है ईमेल के ज़रिए।
उसमें ये आ जाता है कि ये कहलाता है वीज़ा जॉब सीकर वीज़ा। और ये आपको वहाँ से फिर ये रेस्पॉन्स लेटर आ जाता है, अप्रूवल लेटर आ जाता है। जब वो आ जाता है ईमेल के ज़रिए, तो फिर आप वो लेके जाते हैं अपने जो मुल्क में करीबी जिस शहर में भी पुर्तगाल का एम्बेसी है, इंडिया या पाकिस्तान में आप देखें पुर्तगाल का एम्बेसी किस शहर में, वहाँ पे आप लेके जाते हैं ये रेस्पॉन्स लेटर। उसके साथ साथ आपको चाहिए होता है पासपोर्ट बना हुआ हो, आपका 6 महीने की वैलिडिटी हो, आईडी कार्ड की कॉपी हो, इसके अलावा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट कि आप किसी जराइम वगैरह या किसी क्राइम में मुलविस नहीं है। ये चीज़ें लेके आप पुर्तगाल के एम्बेसी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मुझे ये वहाँ से रेस्पॉन्स आया है जॉब सीकर वीज़े की बुनियाद पे। उसके बाद ये होता है कि आपको अमूमन 2 दिन से लेके 15 दिन के अंदर वहाँ से एम्बेसी वाले वीज़ा दे देते हैं। और इसकी वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 20,000 रुपये और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 से 5,000 रुपये इसकी वीज़ा फ़ीस है। फिर आप पुर्तगाल चले जाते हैं और आपको 6 महीने का वीज़ा मिल जाता है। ये कहलाता है जॉब सीकर वीज़ा। अच्छा, ये वीज़ा गलतफ़हमी लोगों को होती है कि शायद हमें जॉब मिल गई, जॉब नहीं मिली है। आपको वहाँ का जाने का वीज़ा मिला है कि 6 महीने का वहाँ जाके आप जॉब तलाश कर सकते हैं, जब इसे कहते हैं जॉब सीकर वीज़ा इंग्लिश में। अब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, 6 महीने होते हैं। अब जैसा मैंने बताया वहाँ पे बहुत से जॉब सेक्टर हैं। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी जॉब्स हैं वहाँ पे, वो हैं होटलिंग और रेस्टोरेंट में। क्योंकि पुर्तगाल इस वक्त टॉप दुनिया का मुल्क है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, अपना विज़िट करते हैं घूमने के लिए टूरिस्ट। तो वहाँ पर होटलिंग सेक्टर में और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब हैं। होटलिंग में शेफ़ की जॉब है, होटलिंग में कुक की जॉब है, होटलिंग में रूम सर्विस करने वालों की जॉब है, हाउसकीपिंग की जॉब है, लॉन्ड्री जो संभालते हैं उनकी जॉब है। होटलिंग में इसके अलावा रिसेप्शन पे जो बैठते हैं उनकी जॉब है, अकाउंटेंट की जॉब है, वहाँ पे वेटर की जॉब है, वेट्रेस की जॉब है, गार्ड्स की जॉब है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अकाउंटेंट की, जैसे मैंने बताया, वो जॉब है। इसके अलावा पूरा वेयर हाउस का जो है स्टोर का हिसाब किताब रखते हैं उनकी जॉब है। तो होटलिंग से मुतालिक जितने भी काम होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर हैं तो वो बहुत डिमांड है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पाकिस्तान या इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसे आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा लें और तो वहाँ पे आपको होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक जो गेस्ट को लाना होता है उसकी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा वैसे भी ड्राइवर को वहाँ टैक्सी ड्राइविंग की जॉब मिल सकती है। और थर्ड नंबर पे वहाँ डिलीवरी, फूड डिलीवरी की जॉब मिल सकती है। वहाँ पे जैसे KFC हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, उधर से लेके ऑफिसेज और होम्स में डिलीवरी करनी होती है बर्गर्स वगैरह की। और दूसरा वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें बहुत जॉब है, उसकी भी डिलीवरी के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर बड़ी जॉब्स हैं वहाँ पे, बहुत डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ जहाँ ग्रॉसरी का सामान मिलता है। तो उधर अगर आप सेल्समैन की बहुत जॉब है, वहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब है, वहाँ पे हेल्प करने वालों की जॉब है, वहाँ पे जो सामान वगैरह रखते हैं उतारते हैं उनकी जॉब है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत जॉब्स हैं। फिर आते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बहुत जॉब्स हैं, यानी जितनी तामीरात वगैरह के हवाले से, उसमें अगर आप को कोई हुनर आता है, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, वेल्डर हैं, कलर करना आता है, वॉलपेपर लगाना आता है, या इस हवाले से जो भी जितने भी काम होते हैं आपको, वो कंस्ट्रक्शन के शटरिंग का काम आता है, तो उनकी बड़ी जॉब है। कंस्ट्रक्शन में पढ़े लिखे अगर आप हैं तो आर्किटेक्ट की बहुत जॉब है। आर्किटेक्चर जो होते हैं नक्शे वगैरह बनाते हैं बिल्डिंग्स के। इसके अलावा सिविल इंजीनियर्स की बहुत जॉब है। तो कंस्ट्रक्शन में बहुत जॉब हैं। फिर वहाँ पे आते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, उसमें डॉक्टर चाहिए, नर्सेस चाहिए, डिस्पेंसर चाहिए, फार्मेसी जो संभालते हैं, तमाम दवाओं का हिसाब किताब रखते हैं वो चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर जो सफाई करने वाले हैं, गार्ड्स हैं, उसकी भी बहुत जॉब्स हैं। नेक्स्ट वहाँ पे एक टीचर की भी बहुत जॉब है। अगर आपको इंग्लिश आप पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं इंग्लिश टीचर के तौर पे। नेक्स्ट जो वहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं कंप्यूटर की, आईटी में। अगर आपको आईटी के आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आपने डिप्लोमा किया हुआ है या इंजीनियरिंग की हुई है तो उनकी भी बहुत जॉब्स हैं। सैलरी जो अच्छा, ये तमाम जॉब्स हैं जो मैंने बताया, ये आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। तो आप 6 महीने का वीज़ा मिलता है तो आप अपने हिसाब से कोई भी जॉब ढूंढ सकते हैं। जब आपको जॉब मिल जाती है तो जो एम्प्लॉयर जो आपको जॉब देता है वही वहाँ पे आपको वर्क परमिट के लिए वो वहाँ पे आपके अप्लाई करता है और आपको वर्क परमिट मिल जाता है। 1 साल का, 1 से 2 साल का वर्क परमिट मिलता है और सही काम करते हैं तो फिर रिन्यू हो जाता है 1 साल बाद। 5 साल अगर आप रह लेते हैं तो जैसे मैंने बताया 5 साल बाद आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। आप अपनी फैमिली को भी वहाँ रख सकते हैं। और नेशनलिटी का मतलब होता है कि आपको दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट मिल गया, जिसका 5वां नंबर है मजबूती में, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट के तौर पे। फिर आप 190 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे जो सैलरी है यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 8 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए मिलती है।
तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान इंडिया के लोगों को कि वहाँ पे जाएं। इसका जो इम्पोर्टेंट लिंक है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है वो नीचे मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएं और वहाँ से इस पर अप्लाई करें और अपना और अपनी फैमिली की किस्मत संवारें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर कुछ आपको फ़ायदा हुआ हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।